गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाथ भी दीजिए, बैठ सकते हैं। थैंक यू सर। शिवा, जी सर। इन शॉर्ट अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम शिवा पाठक है। मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले में मेरा जन्म हुआ है और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उज्जैन से ही पूरी हुई है। इसके पश्चात मैंने अपना जो स्नातक है वो विक्रम विश्वविद्यालय से पूरा किया है और मैंने अपना स्नातकोत्तर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से MSc फिज़िक्स विषय में किया है सर। ये सब इसमें मेंशन है। जी सर। इसके अलावा कुछ बताइए। सर मेरी जो रुचियाँ हैं वो सोलो ट्रैवलिंग। जी सर। सर मैं यदि अपने व्यक्तित्व के बारे में बताऊं तो मुझे लगता है रचनात्मकता मुझ में अच्छी है। रचनात्मकता का स्तर, एक संवेदनशील व्यक्तित्व मेरा है। इसके साथ मैं यदि कोई काम करती हूँ तो आउटकम बेसिस पे करना ज़्यादा पसंद करती हूँ सर। एक्सप्लेन करेंगे आउटकम बेसिस मींस? सर क्या रिजल्ट रहेगा उसका और मतलब हर एस्पेक्ट से सोचना कि ये परिणाम हो सकते हैं, इस तरह क्या से। ये चीज इंसान को सेल्फिश बनाती है कि मेरा फायदा है, हम सोच लेते हैं तो फिर हम काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे? सर उस तरीके से नहीं सर। मुझे लगता है कि मेरे काम आउटकम बेसिस पे आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब आपके काम का दूसरों पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, तो एक ये रीज़न हो सकता है उसका। प्लीज कंटिन्यू। सर आउटकम बेसिस पे काम करने का मुझे लगता है ये मतलब निकाला जाना चाहिए कि आपके काम से दूसरों को कितना प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में सोचकर आप कोई काम करें। ओके, रचनात्मकता किन चीजों में आप लेके चलते हैं? सर मेरी जो एक हॉबी है वो ड्राइंग करने की है, तो कितने रचनात्मक तरीके से मैं ड्राइंग कर सकती हूँ या चीज़ों को ऑब्जर्व करने का एक तरीका, उस तरह से सर। क्या आपकी रचनात्मकता सिर्फ चित्रकला तक ही सीमित है? जी नहीं सर। सर किसी भी काम को करना, जैसे आपने कोई पॉलिसी बनाई है तो वो पॉलिसी किस अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हेल्पफुल रह सकती है। आप इजी पॉलिसी बनाओ। कोई जैसे स्कूलों में भी व्यवस्था चल रही है जॉयफुल लर्निंग की, तो एक रचनात्मक स्तर को ही प्रदर्शित करती है, तो इस तरह से हम पॉलिसी बना सकते हैं। अंतिम प्रश्न मेरा, आप पत्राचार से संबंधित काम आपको करना रहेंगे बहुत सारे, कई सारे पत्र आपके कार्यालय में आएंगे, आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। जी सर। 2 पत्र होते हैं, एक होता है पृष्ठांकन, एक होता है परिपत्र। क्या अंतर है दोनों में? सर जो परिपत्र होता है वो एक कार्यालय में ही बहुत से लोगों को एक साथ सूचना देने के लिए जारी किया जाता है। परिपत्र कोई भी आदेश, नियम जो सर्कुलेट करवाने हैं उसके लिए। और जो पृष्ठांकन होता है वो किसी पत्र के नीचे किस संबंधित विभाग में और भेजा जाना है उस पत्र को, इसलिए प्रयोग किया जाता है सर। परिपत्र एक ही कार्यालय में तो दोनों में रहे सर। देख लीजिए एक बार आराम से ना। परिपत्र एक ही कार्यालय में भेजा जाता है? नहीं सर। पृष्ठांकन जो होता है वो उसमें ये दर्शाया जाता है कि इसकी प्रतियां किन किन विभागों और किन किन अधिकारियों को भेजना है। सर परिपत्र का विषय एक ही होता है और उनको भेजे जाने वाले जो विभाग होते हैं उसमें वरीयता हो सकती है सर। शिवा। जी सर। इस शब्द का क्या मीनिंग है? सर शिवा अर्थात पार्वती जी की जो पत्नी, शिव जी की जो पत्नी पार्वती जी है। पार्वती जी की पत्नी। सॉरी सर। सर शिव जी की पत्नी जो है पार्वती जी, उनका नाम है सर शिवा। और पाठक शब्द का क्या मीनिंग है? पाठक मतलब पढ़ने वाला। किस चीज को पढ़ने? सर ये माना गया है कि जो वेदों को पढ़े ज्ञाता हैं या पढ़ने वाले लोग हैं उनको पाठक कहा जाता है सर। आपने कौन कौन से वेद पढ़े हैं? सर मैंने वेद पढ़े नहीं है, मुझे कुछ जानकारी है विषय के बारे में सर। उनके कौन से विषय के बारे में? कि किस पर आधारित हैं संबंधित वेद। जैसे यदि हम ऋग्वेद की बात करें तो उसमें सूक्त, श्लोक्स वगैरह हैं। और यदि ऋग्वेद। श्लोक ही है वो तो। जी सर। सर विषय जैसे सामवेद संगीत पर आधारित है।
यजुर्वेद की बात करें तो उसमें यज्ञ की मंत्र विधाएं हैं उसमें, और सर अथर्ववेद में तंत्र और मंत्र से संबंधित वेद है सर। विषय के बारे में सर जानकारी है सर। आपके माथे पे निशान कैसा है? सर ये बचपन में चोट लगी थी सर। किस चीज से? सर खेलते हुए। क्या खेल रही थी आप? सर भाई बहन हम सब खेल रहे थे, उस दौरान सर गिर गए थे सर। सितोलिया खेल रहे थे सर। तो क्या लगा था सिर में? सर हम गिर गए थे नीचे जमीन पर, उसका कारण से पत्थर से सर। तो आप भाई बहनों से लड़ाई भी कर लेती हैं मतलब? नहीं, लड़ाई के दौरान नहीं सर, खेल के दौरान। सितौलिया खेलती हैं अभी भी? सर बचपन में खेले थे। अभी क्या है आपकी? सर चित्रकला, सोलो ट्रैवलिंग और हिंदी साहित्य पढ़ना सर। साहित्य पढ़ना। जी सर। क्या क्या पढ़ा है आपने अभी तक? सर गद्य विधा में मुझे निबंध कौन कौन से पढ़े? निबंध नहीं पढ़े हैं। जी सर। अच्छा, कवितावली कौन कौन सी पढ़ी? कविताएं कौन कौन सी पढ़ी आपने? सर राम की शक्ति पूजा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, वो पढ़ी है। तुलसीदास जी का रामचरितमानस है, कबीरदास जी के दोहे हैं। रामचरितमानस पढ़ा है आपने? जी सर। कौन सा कांड आपका प्रिय है? सर सुंदरकांड जो है वो मुझे विशेष प्रिय है सर। सुंदरकांड का पहला चौपाई क्या है? मुझे लगता है कि वो जो चौपाई है वो विश्व का पहला मोटिवेशनल गुरु के नाम पे। हाँ सर, उसमें सर 2 मिनट दीजिएगा। मैं साहित्यिक पॉइंट ऑफ व्यू से जी सर। जो लंका कांड है जी उसमें एक दोहा में जो समुद्र है इसके सारे समानार्थक शब्दों का उपयोग हुआ है। क्योंकि आपका साहित्य पढ़ना हॉबी है और साहित्यिक रुचि भी है। जी ऐसा सर। कोई शब्दावली है, ऐसा कोई दोहा याद आ रहा है क्या? सर जो एक समुद्र की शब्दावली समानार्थक दी है वो जलधि जड़ में जलधि बोला गया है समुद्र को, विनय न मानत जलधि जड़। तो ये समानार्थक कौन शब्द से लंका कांड में? सर सुंदरकांड में है सर। लंका कांड का एक दोहा है जी सर। जिसमें पूरा दोहा सिर्फ समुद्र के पर्यायवाची पे है। जी सर। तो पढ़ने में आया ऐसा? नहीं सॉरी सर, मुझे याद नहीं आ रहा है सर। दोहा और सोरठा में क्या अंतर है? सर ये मात्रिक छंद हैं दोनों ही। ये जो दोहा है वो 16 और मैं देख लूँगी सर, सॉरी, मात्राएं एक बार। हिंदी साहित्य की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? हिंदी साहित्य की शुरुआत आदिकाल से जो है, हमारा विभाजन जो किया गया है हिंदी, तो आदिकाल को प्रथम काल माना गया है। और जहाँ से हिंदी भाषा का प्रयोग होना साहित्य में प्रारंभ हुआ, उसके बाद भक्ति काल, रीतिकाल और वर्तमान में जो आधुनिक काल है वो हिंदी साहित्य का परिनिष्ठित और जो स्वरूप वर्तमान। के प्रमुख लेखकों के नाम बताएं। रीतिकाल के प्रमुख बिहारी जी जो हैं वो एक प्रमुख रीतिकालीन कवि हैं सर। मैं लेखक पूछ रहा था। विद्यापति ने पद्य और गद्य दोनों लिखा है, यदि वो भी रीतिकाल से संबंधित हैं सर। ये जो मुझे याद आ रहे हैं अभी। लेखक कोई याद नहीं आ रहा? जी सर। तो आपको कविताएं ज्यादा पसंद है? जी सर। आपने फिजिक्स से एमएससी किया है? जी। स्पेसिफिक इस सब्जेक्ट को लेने के पीछे कोई रीजन? सर जब मैंने बीएससी स्नातक किया था तो मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों ही विषय मैंने पढ़े। तो इन तीनों विषय में से मुझे जो भौतिकी विषय है वो ज़्यादा अच्छा लगा पढ़ने में, और इस कारण से मैंने जो स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम में भौतिकी विषय का चयन किया सर। तो मीडियम आपका हिंदी था, इंग्लिश था? सर हिंदी मीडियम था। ओके। तो केशिकत्व और पृष्ठ तनाव इन दोनों में क्या रिलेशन है, बता पाएंगे? जी सर। सर जैसे यदि आप एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करें तो जिस पृष्ठ तनाव, यदि एक पतली ट्यूब है उसमें हम पृष्ठ तनाव के द्वारा जल को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करें केशिकत्व के मेथड से, तो ज़्यादा शीघ्रता से जल ऊपर चढ़ जाता है। और यदि एक वाइडर एरिया हम लोग लेते हैं या मोटी ट्यूब लेते हैं तो उसमें कुछ गलत बोल रही थी, सोचें एक बार वापस। ट्यूब से पानी की चढ़ना है पृष्ठ तनाव है? सर केशिकत्व। तो फिर
सर यदि जल का जो पृष्ठ एरिया है, सरफेस एरिया है, वो ज़्यादा रहता है तो उसमें केशिकी उन्नयन की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी धीमी होती है। और यदि किसी भी द्रव का सरफेस एरिया या कम है तो उसमें केशिकी उन्नयन की प्रक्रिया जो है वो तेजी से होगी जो सर। सौर मंडल के ग्रह हैं जी सर। वो सब गोल हैं। जी सर। फिजिक्स के किस रूल या रेगुलेशन की वजह से, किस नियम के कारण? सर तीव्रता से घूमती हुई जो चीज होती है वो अपने आप में एक सब न्यूनतम आयतन घेरने की का प्रयास करती है। तो इस कारण से जो सभी ग्रह हैं वो प्रारंभिक में अलग शेप के थे, लेकिन घूमते हुए उन्होंने अपना जो एक सबसे मिनिमम शेप जो लेने की कोशिश करी, आयतन, न्यूनतम आयतन। फिजिक्स ठीक से पढ़ा है आपने कि एमएससी बस कर लिया है? सर पढ़ा है सर। पढ़ा है आपने? जी सर। ये भी पृष्ठ तनाव का ही क्वेश्चन था। हर कोई लिक्विड या गैसेस फॉर्म में कोई भी होगा, जी। लिक्विड होते होते किस फॉर्मेट में आ जाएगा? वो राउंड ही होगा ना। जी सर। लिक्विड कोई सा भी अगर ड्रॉप किया जाए, गिराया जाए तो गोल ही होता है, क्यों आखिर? सर वो एक न्यूनतम आयतन रखने की कोशिश करता है। इस कारण से जल की बूंद भी यदि हम देखें, किस गुण के कारण? सर पृष्ठ तनाव के तनाव ही है ना? जी सर। तो ग्रहों के गोल होने का कारण क्या है? हाँ सर, पृष्ठ तनाव। सॉरी आप तो सर। कुछ और बता रही थी अभी। क्वांटम फिजिक्स क्या है? सर क्वांटम फिजिक्स में किसी भी परमाणु और उपपरमाणु स्तर पर हम लोग पदार्थ का अध्ययन करते हैं। जैसे अभी वर्तमान में चल रहा है क्वांटम सुपरपोजिशन या क्वांटम इंटेंगलमेंट का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, उस आधार पर सर। क्वांटम फिजिक्स में कभी श्रोडिंगर का नाम सुनने में आया? जी सर, श्रोडिंगर इक्वेशंस है जिसके थ्रू अपन लोग क्वांटम जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन किया जाता है क्या सर। है, बता पाएंगे कुछ? इनका क्या योगदान है श्रोडिंगर का? सॉरी सर, अभी मैं याद नहीं कर पा। आप प्रशासन में क्यों आना चाह रही हैं? सर मुझे लगता है मेरा जो व्यक्तित्व है या मेरी जो एबिलिटीज़ हैं वो यहाँ इस अच्छा स्कोप मिलेगा उनको, और इसके साथ ही जो मेरे सामाजिक और नैतिक दायित्व हैं एक नागरिक के रूप में वो यहाँ पूरे हो सकते हैं। और जो एक सोशल रिस्पेक्ट है, अथॉरिटीज़ हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मुझे इस सर्विस में आकर मिल सकती हैं सर, और मैं पूरी कर सकती हूँ सर। लास्ट क्वेश्चन, आपका चयन क्यों किया जाए? सर मैं अपने आप को योग्य कैंडिडेट मानती हूँ इस पद के लिए। सर घर में मान लिया बिल्कुल बैठे बैठे आप योग्य हैं? सर मुझे लगता है कि मेरा जो नेचर है, जो क्वालिटीज़ इसकी जो डिमांड है सर्विस की उसके अनुसार है। मैं कौन सी क्वालिटीज? सर जैसे मैंने प्रारंभ में बताया, मैं कोई भी काम है वो आउटकम बेसिस पर, रिजल्ट ओरिएंटेशन के आधार पर करना पसंद करती हूँ। फिजिक्स आपने रिजल्ट के आधार पर कुछ भी स्टडी किया है? जी सर। सर वो कुछ। क्या आप मास्टर है उसके? जी सर। और सर इसके बाद किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना हो तो इनोवेटिव तरीके से मैं करूँगी। कब किया आपने पॉलिसी? देखा कहाँ है आपने अभी कोई? सर मैं अभी तो आप बस जो स्टडीज कर रही हैं, पॉलिसी पे बात की आपने कोई? जी। भारतीय शिक्षा नीति जो नई आई है, जी सर। पढ़ लिया आपने? जी सर। कंप्लीट स्टडी कर लिया है? जी सर। इम्प्लीमेंट कर लेंगे उसका अभी आप? सर हाँ, वेरियस वेज हो सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के। यदि मैं मुझे यदि अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो मैं अपने पूरी कोशिश करूँगी उसको इम्प्लीमेंट करने की ठीक प्रकार कोशिश से। करेंगी ना? जी सर। अभी अभी कहाँ से इम्प्लीमेंटेशन की बारी है? अभी तो आप स्टडी कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं। जी सर। तो जब पहुंचेंगी तब होगा वो। अभी तो क्वेश्चन है आपका चयन क्यों किया जाए? सर संवेदनशीलता जो है मुझ में है, नेतृत्व मैं अच्छे से कर सकती हूँ। ठीक है। इसके बाद जो ऑनेस्टी की पॉलिसी है वो मुझ में है। तो मुझे लगता है कि मैं यदि प्रशासन में जाती ये हूँ। कहा जाता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जी सर। क्यों कहा जाता है ये? क्या फिलॉसफी इसके पीछे? सर एक व्यक्ति यदि ईमानदार है तो मुझे लगता है उसके एक जो नैतिक गुणों का समूह है उसमें ईमानदारी को हम लोग सर्वोच्च स्थान पर रख सकते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति सत्यवादी भी होगा, सत्यनिष्ठ होगा, वो अपने काम के प्रति डेडिकेशन से काम कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ईमानदारी सर्वोच्च नैतिक गुण है, इस कारण से उसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कहा जाता है सर। बोर्ड से कुछ कहना है आपको? जी सर। बोर्ड से कुछ कहना है आपको? नहीं सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक, थैंक यू सर।